नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, षटतिला एकादशी माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है और इस एकादशी का व्रत धारण करके जो भी मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन करते हैं उनके जीवन में समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, मन की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं, समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है, चाहे वो इस जन्म के पाप कर्म हो या पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म हो, कायिक वाचिक मानसिक, ये समस्त पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं षटतिला एकादशी का व्रत धारण करके अगर हम भगवान श्री विष्णु का विधि विधान से पूजन करते हैं। तो माघ का महीना विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए माना जाता है। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना, दान करना और तप करना बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। ऐसे में षटतिला एकादशी का महत्व और भी कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इस महीने में अगर हम तिल का दान करते हैं तो इससे बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और जो हम एकादशी पर यानी कि षटतिला एकादशी पर तिल का दान करते हैं तो इसे स्वर्ण दान के बराबर माना गया है। षटतिला एकादशी जो कि कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है, इस दिन अगर आप भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं तो जितना पुण्य कन्यादान से प्राप्त होता है या हजारों वर्षों की तपस्या से प्राप्त होता है, स्वर्ण दान करने से प्राप्त होता है, उससे कहीं अधिक फल षटतिला एकादशी का व्रत धारण करने से प्राप्त हो जाता है। तो इस एकादशी का व्रत करना अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है और अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो आज के दिन अगर आप भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं, मंत्र जप करते हैं, उनके नाम का स्मरण करते हैं और कुछ विशेष नियमों का पालन करते हैं, जैसे कि इस आज के दिन मतलब एकादशी है तो आप चावल का त्याग कर दीजिए, तामसिक चीज़ों का त्याग कर दीजिए, जैसे कि आज आप लहसुन प्याज न खाएं, मांस मदिरा का सेवन ना करें, तो बिना व्रत किए भी आपको व्रत का फल प्राप्त होता है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं कि माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला एकादशी कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब करना है और इसके साथ ही आज के दिन यानी एकादशी व्रत में पारण का यानी व्रत खोलने के समय का विशेष महत्व होता है। तो व्रत खोलने का शुभ समय क्या होगा, पूजा की विधि क्या होगी, महत्व क्या है इस व्रत का और आज के दिन हमें किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए, कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे कि मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो। तो ये समस्त जानकारी आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि षटतिला एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत हमें कब करना है। तो माघ मास की षटतिला एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 28 जनवरी को प्रातः 2:16 पर और समाप्त हो रही है 28 जनवरी की ही रात में 11:35 पर। तो व्रत हमें कब करना है, व्रत हमें करना है 28 जनवरी को, यानी कि षटतिला एकादशी का व्रत 28 जनवरी शुक्रवार के दिन धारण किया जाएगा और एकादशी व्रत का पारण किया जाता है द्वादशी तिथि में। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 जनवरी की रात को 11:36 पर और समाप्त हो रही है 29 जनवरी रात्रि 8:37 पर। तो पारण करने का शुभ मुहूर्त है शनिवार को सुबह 7:12 से 9:28 पर, यानी 29 जनवरी को व्रत का पारण किया जाएगा। और एकादशी के व्रत में पारण के समय का विशेष महत्व होता है, तो शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखें अगर आप एकादशी के व्रत को करते हैं तो, क्योंकि शुभ मुहूर्त में अगर पारण ना किया जाए तो व्रत का हमें फल प्राप्त नहीं होता है। और अब जानते हैं षटतिला एकादशी व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, अगर आप एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो एकादशी के व्रत में दशमी से द्वादशी तक नियम का पालन किया जाता है, यानी कि दशमी तिथि के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए, तामसिक चीज़ों का त्याग करना चाहिए, यानी कि लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन आप दशमी तिथि के दिन नहीं करेंगे। शाम को सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। अगर आप एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो दशमी तिथि के दिन शाम को सूर्यास्त के बाद अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। रात्रि में भूमि शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं, स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें, उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें। अगर आपके पास विग्रह है भगवान श्री हरि विष्णु का, जैसे कि शालिग्राम की शिला हो, लड्डू गोपाल जी हो या भगवान श्री हरि विष्णु का चतुर्भुज स्वरूप हो, तो आप उनका स्नान अवश्य कराएं, यानी कि अभिषेक करें।
इसके बाद उन्हें पीले वस्त्र धारण कराएं, पीले पुष्प इत्यादि से उनकी पूजा करें, पीले फल उन्हें अर्पित करें, शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके भगवान श्री विष्णु के सामने मंत्र जप करें। अगर आप व्रत धारण करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चाहिए कि आज आप संकल्प ले लीजिए कि आज आप एकादशी का यानी कि षटतिला एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। तो हाथ में आपको दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेना है और भगवान श्री विष्णु के समक्ष आपको अपने व्रत का संकल्प लेना है। और अगर कोई विशेष मनोकामना है तो अपनी मनोकामना को बोलते हुए भी भगवान श्री विष्णु के सामने प्रार्थना कीजिए शीघ्र ही उनसे कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। इसके लिए भी आपको इसी समय व्रत के संकल्प के साथ ही हमें मनोकामना का भी संकल्प ले लेना चाहिए। और इसके बाद व्रत में किसी भी प्रकार की कोई भूल चूक हो जाती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए। अब आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। आप चाहें तो फलाहार से भी ये व्रत धारण कर सकते हैं या चाहें तो निर्जल भी रख सकते हैं। भक्तों की अपनी श्रद्धा होती है, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, शारीरिक क्षमता के अनुसार ये व्रत धारण किया जाता है। फलाहार या निर्जल ये भक्तों की श्रद्धा पर निर्भर करता है। शाम के समय फिर से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए, यानी कि दिन भर आप व्रत रहेंगे, भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करते रहेंगे। और इसके बाद शाम के समय शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके फिर से भगवान श्री विष्णु का विधि विधान से पूजन कीजिए, मंत्र जप कीजिए। आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या उनके नाम का भजन कीर्तन कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार एकादशी की रात्रि में भगवान श्री विष्णु के समक्ष अखंड दीपक प्रज्वलित करके जो भी भक्त जागरण करते हैं, भगवान श्री विष्णु के नाम का भजन कीर्तन करते हैं, उनके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। उन्हें समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और एकादशी व्रत का संपूर्ण फल उन्हें प्राप्त होता है। और द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान श्री विष्णु का पूजन करें। इसके बाद आपको शुभ मुहूर्त में पारण करना चाहिए, लेकिन अपने पारण करने से पहले यानी कि व्रत खोलने से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराने का हमारे शास्त्रों में विधान है। और अगर ऐसा संभव न हो तो दान के लिए कच्ची सामग्री निकाल दीजिए भोजन की, जैसे कि दाल, सब्जियां, आटा, फल इत्यादि। जो भी आप दान करना चाहते हैं, वस्त्र का दान करना चाहते हैं या फिर जो भी आपकी सामर्थ्य, आपकी इच्छा है, अपनी इच्छा के अनुसार आप दान करें, लेकिन उसके साथ दक्षिणा अवश्य रखें। और उसके बाद ये दान की सामग्री जो है वो आप किसी ब्राह्मण को, किसी मंदिर के पुजारी को आप दान कर सकते हैं। और दान की सामग्री आप अपने व्रत खोलने के बाद भी दे सकते हैं। तो शुभ मुहूर्त में पारण अवश्य कर लीजिए आप। और अब जानते हैं कि षटतिला एकादशी के दिन कौन सा कार्य करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो इन कार्यों को करने से आपको व्रत का फल प्राप्त होता है, भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और आपके मन की कोई भी कामना हो भगवान श्री विष्णु उसे अवश्य पूर्ण करते हैं। तो आज के दिन क्या करना चाहिए? देखिए, षटतिला एकादशी नाम से ही पता चलता है, हमें तिल का प्रयोग आज अधिक से अधिक करना चाहिए। तो अगर आप व्रत करते हैं अत्यंत श्रेष्ठ है, व्रत नहीं करते हैं तो भी आप इस उपाय को कीजिए। आज के दिन अपने स्नान के जल में थोड़ा सा तिल डालकर स्नान करना चाहिए। काले तिल डाल सकते हैं, ना हो तो सफेद तिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तिल का उपटन लगाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। मतलब थोड़े से तिल को पीसकर अगर हम उसे अपने शरीर पर मल कर स्नान करते हैं तो इससे बहुत अधिक हमें पुण्यफल की भी प्राप्ति होती है और त्वचा में आकर्षण बढ़ता है। आज के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा में तिल का प्रयोग करना चाहिए और भगवान श्री विष्णु को आज के दिन तिल से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना चाहिए। आज के दिन तिल का दान अवश्य करना चाहिए और तिल से आज अपने पितरों का तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। आज के दिन तिल से बनी हुई मिठाई का सेवन अवश्य करना चाहिए। तिल का सेवन करने से बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो ये 6 कार्य हैं जो हमें षटतिला एकादशी पर अवश्य करना चाहिए। व्रत करें या ना करें, इस कार्य को करने से हमें व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है, भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आशा करती हूँ आज की इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।